वेलकम। आप देख रहे हैं नवंबर मंथ से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं हूं आपके साथ मुकेश यादव। चलिए शुरू करते हैं। जहाज रानी यानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज किया जाएगा। जहाज रानी यानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और वाटरवेज किया जाएगा। तो जहाज रानी और शिपिंग मंत्रालय का जो नाम है वह अब परिवर्तित कर दिया जाएगा। जो अब नया नाम रखा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज रखा जाएगा। जहाज रानी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह मनसुख मंडाविया जी हैं। अगली जानकारी, केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो परिवर्तनम नामक जो अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम है यह केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका सुधारने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वह पिनरई विजयन जी हैं और केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगली जानकारी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति जो परियोजना है इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में की गई है। और किसने की है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? केंद्रीय जल मंत्री अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह BD मिश्रा जी हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। अगली जानकारी, भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति में भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को चुना गया है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके जो महासचिव हैं वह श्री एंटोनियो गुटेरस जी हैं। अगली जानकारी, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत GI टैग दिए जाने की घोषणा की है। असम की जो तेजपुर लीची है इसे GI टैग दिया गया है। यह GI टैग किसके द्वारा दिया जाता है? कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात और विकास प्राधिकरण के द्वारा दिया जाता है। तेजपुर लीची असम, इसे GI टैग दिया गया है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और इसके राज्यपाल जो हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। और असम के जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं जैसे बिहू, बागरुम्बा, भोराल, झुमूर इत्यादि। अगली जानकारी, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। यह विश्व विज्ञान दिवस की बात हो रही है यहाँ पर, विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया गया वह 10 नवंबर को मनाया गया। यूनेस्को की जो स्थापना हुई वह 16 नवंबर 16 नवंबर 1945 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस और फ्रांस में है। अगली जानकारी, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया वह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में किया गया। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगली जानकारी, मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL का यह फुल फॉर्म है। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर IPL 2020 सीजन अपने नाम किया। तो IPL 2020 की जो विजेता टीम है वह मुंबई इंडियंस है, उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स है और IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। और IPL से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार दिए गए हैं वह,
रोहित शर्मा को आईपीएल 2020 में फाइनल में गेम चेंजर ऑफ द मैच चुना गया। तो आईपीएल 2020 में गेम चेंजर ऑफ द मैच जिसे चुना गया है वह खिलाड़ी है रोहित शर्मा। अगली जानकारी, ट्रेट बाउल्ट ने आईपीएल 2020 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। तो प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में चुने गए हैं वह ट्रेट बाउल्ट आईपीएल 2020 में चुने गए हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने ऑरेंज कप हासिल की। ऑरेंज कप जिसे दिया गया है किंग्स इलेवन पंजाब के जो कप्तान है वह केएल राहुल को दिया गया है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन, गेम चेंजर ऑफ द सीजन का जो पुरस्कार दिया गया है ये भी केएल राहुल को दिया गया है। केएल राहुल 2 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ऑरेंज कैप और गेम चेंजर ऑफ द सीजन। दिल्ली कैपिटल के कास्को रबाडा को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। तो पर्पल कैप किसे दिया गया है? दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी कास्को रबाडा को। और दिल्ली कैपिटल आईपीएल की उपविजेता टीम भी रही है। सीजन के उभरते खिलाड़ी देवदत्त पाडिक्कल रहे हैं। सीजन सबसे उभरते जो खिलाड़ी रहे हैं वह देवदत्त पाडिक्कल हैं। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जो खेल रहे थे वो राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब इन्होंने हासिल किया है। जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहा है वो जोफ्रा आर्चर रहे हैं। अगली जानकारी, 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में। अगली जानकारी, संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का 20वां सम्मेलन, यह संघाई सहयोग संगठन की जो परिषद के सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन था वह 20वां था। 10 नवंबर 2020 को यह हुआ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ वह यह 20वां सम्मेलन था। यह 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ और इस बैठक की जो अध्यक्षता की है वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया। यह संकलन नेपाली भाषा में जारी किया गया है, लिखा गया है। यह पुस्तक काठमांडू में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समारोह में लॉन्च की गई। नेपाल में जो भारतीय राजदूत हैं वह विनय मोहन क्वात्रा जी हैं और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वह विद्या देवी भंडारी जी हैं और महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर एक संकलन जारी किया है इन्होंने, वह नेपाली भाषा में लिखा गया है। नेपाल से संबंधित जो एक्सटर्नल जानकारी, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वह केपी शर्मा ओली जी हैं और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वो विद्या देवी भंडारी जी हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की जो मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। अगली जानकारी, भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से जिसे सम्मानित किया गया है उनका नाम है रस्किन बॉन्ड, जो कि एक भारतीय प्रसिद्ध लेखक हैं। अगली जानकारी, चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को लॉन्च जो किया है वह चीन ने किया है और यह 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह है, अंतरिक्ष में चीन के द्वारा भेजा गया है, दुनिया का पहला उपग्रह है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की जो मुद्रा है वह रेनमिनवी है और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वह शी जिनपिंग जी हैं। तो चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। अगली जानकारी, टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की चेन मेंग ने अपनी हमवतन सुन यिंगक्या को हराकर चीन के वहाई में आयोजित, यह कहाँ आयोजित हुआ है? चीन के वहाई शहर में अपना पहला
इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है। वर्ष 2020 इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का यह 24वां संस्करण था और इसको जीता है चीन की चेन मेंग ने और उपविजेता रही सुंग एशिया और चीन के वाही में यह आयोजित हुआ है। अगर बात करें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वह थॉमस विकार्ड जी हैं और इसका मुख्यालय लानेज स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। अगली जानकारी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। यह इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है। राज्य की श्रेणी में तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहा है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प द्वारा 11 और 12 नवंबर 2020 को आभासी मंच के माध्यम से किया गया। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो ये विकसित किए हैं, इसमें नंबर 1 रहा है तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान, और जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और कायाकल्प द्वारा यह 11 और 12 नवंबर को प्रदान के माध्यम से आभासी मंच पर किया गया। 11 या 12 नवंबर को आभासी मंच के माध्यम से इनका जो यह पुरस्कार की घोषणा या पुरस्कार दिया गया है। जल शक्ति मंत्री जो है वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। अगली जानकारी, भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मझगांव डाक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च की है। यह पनडुब्बी एंटी पनडुब्बी युद्ध, एंटी सरफेस वारफेयर और माइन बिछाने, खुफिया जानकारी जुटाने और क्षेत्र की निगरानी जैसे मिशन करने में सक्षम है। तो वगीर नाम की यह पनडुब्बी 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना के दक्षिण मुंबई के मझगांव डाक ने लॉन्च की है और नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। अगली जानकारी, हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस जो मनाया जाता है वह हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। अगली जानकारी, हर साल धन्वंतरि जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर 2020 को मनाया गया। धन्वंतरि की जयंती पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और इस बार जो 5वां आयुर्वेद दिवस था वह 13 नवंबर को मनाया गया। अगली जानकारी, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्यवन में स्थापित किया गया। तो भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है यह कर्नाटक के अशोकपुरम के स्थित अरण्यवन में स्थापित किया गया। अब कर्नाटक से संबंधित जानकारी, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा जी हैं और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगली जानकारी, हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस यह कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगली जानकारी और आखिरी जानकारी, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? लोकल फॉर दिवाली नामक। और कपड़ा मंत्री इस वक्त कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी जी। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।